साम्या का एक प्रसिद्ध सूत्र है, साम्या चाहने वाले को साम्या बरतना आवश्यक है। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, या इसी को कहते हैं साम्या की शरण में आने वाले को निर्मल या स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स, या इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसने असाम्यिक कृत्य किया है उसको साम्या नहीं मिलेगी। ये क्या मतलब है इसका, इस सूत्र का विधि में क्या उपयोगिता है, इसी को आज हमको जानना है। आइए इस लाइन को पढ़ते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। वास्तव में साम्या का उपचार सद्भावना व शुद्ध अंतःकरण पर आधारित उपचार है और जिसका एकमात्र उद्देश्य न्याय करना है। यही कारण है कि साम्या न्यायालय तभी कार्रवाई करता है जब न्याय के लिए उसका अंतःकरण इस बात की गवाही दे कि याचिकाकर्ता स्वयं सही है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति साम्या के अंतर्गत न्याय पाना चाहता है वो हर जगह से सही हो तभी साम्या से उम्मीद करे, वरना साम्य कानून के तहत ऐसे व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। आगे देखते हैं। अतः यदि कोई पक्षकार साम्या का लाभ लेना ही चाहता है तो उसको साम्या का उपचार उपलब्ध नहीं होगा यदि वह स्वयं दोषी है, क्योंकि ऐसा करना अंतःकरण के विरुद्ध होगा। क्यों अंतःकरण के विरुद्ध होगा? क्योंकि यदि दोषी भी साम्या का लाभ लेने लगेंगे तो साम्या का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा तथा न्याय पराजित होगा। अतः साम्यिक सहायता चाहने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं उस संव्यवहार के संबंध में ऐसे आचरण का दोषी न हो जिससे साम्य का न्यायालय सहायता के लिए उसे मना कर दे। इसलिए साम्य का यह एक स्थापित सिद्धांत बन गया है कि साम्या चाहने वाले को साम्य बरतना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आप चाहते हैं कि साम्य न्यायालय से मेरे साथ न्याय हो तो आपको भी स्वच्छ हाथों से आना चाहिए, निर्मल हाथों से आना चाहिए। साम्यारूपी प्रसाद उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा जिसका हाथ स्वच्छ होगा। गंदे हाथों में साम्यारूपी न्याय का प्रसाद नहीं सौंपा जा सकता। कहने का मतलब ये है। इस पर एक केस बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछता भी रहता है और इंटरव्यू वगैरह में भी पूछता रहता है। वो केस है बंटमारों का वाद। बंटमारों का वाद क्या है ये? आइए इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। बंटमारों का वाद इस सिद्धांत पर आरंभिक दृष्टांत है। क्या था इसमें मैटर? इस वाद में एक बंटमार ने दूसरे बंटमार के बीच राजमार्ग पर एक सज्जन व्यक्ति को लूट से लेते हुए लाभ की उचित बंटवारे न होने पर साम्य न्यायालय को लेखा देने के लिए एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। कहने का मतलब ये है, दो लुटेरे थे। इन दोनों लुटेरों का काम था कि हाईवे पर आने जाने वाले व्यक्तियों को लूटना। एक दिन इन दोनों ने मिल करके एक तीसरे व्यक्ति को लूटा, ये दोनों मिल करके, और तीसरे व्यक्ति से लूटे हुए माल को जब आपस में बांटने लगे तो उसमें इन दोनों में झगड़ा हो गया। इन्होंने माल के सही बंटवारे के लिए न्यायालय का रुख किया, साम्य न्यायालय का रुख किया कि आप जो उचित है वो कर दीजिए। अब आप बताइए, जो व्यक्ति स्वयं लुटेरे हैं वो न्याय के लिए न्यायालय में अगर आएँ तो क्या यह उचित है? अंतःकरण के अनुसार आप वहाँ होते, क्या ऐसे व्यक्ति को न्याय देते? नहीं देते। वही कहने का मतलब है कि जो साम्य विधि के अंतर्गत न्याय चाहता है उसे निर्मल हाथों से आना होगा, उसे स्वयं सही होना होगा, तब उसको साम्य विधि के अंतर्गत न्याय मिलेगा। अन्यथा साम्य विधि के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। कारण यह है कि साम्य अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण के आधार पर और जो है आत्मीयता के आधार पर न्याय देने का कार्य करता है। आइए अगला देखते हैं। इस सूत्र का भारत में प्रयोज्यता क्या है?
अगर आप भारतीय न्यास अधिनियम पढ़ेंगे, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम पढ़ेंगे, अगर आप व्यादेश का मामला पढ़ेंगे, विखंडन अथवा रद्द करने का अनुतोष पढ़ेंगे, इन सब जगह आपको इस शुद्ध की प्रयोज्यता देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसका अपवाद भी है, ध्यान देना है कि हर हमेशा यह सूत्र लेकर के बैठा नहीं रहा जा सकता कि साम्या का लाभ लेने के लिए साम्या के साथ आइए। इसका हमेशा जो है यह बात याद करके रट करके न्यायालय में नहीं बैठा जा सकता। इसके कई अपवाद हैं, जैसे लोकहित का विषय, जहाँ कोई व्यवहार लोकनीति के विरुद्ध हो वहाँ आवश्यक नहीं है कि वादी का आचरण निर्मल हो, उस अवस्था में भी वह दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। पश्चाताप, यदि कपट के प्रयोग का आशय रखने वाले व्यक्ति की ओर से पश्चाताप प्रकट किया जाता है, उसने कपट की योजना आगे बढ़ाने में कुछ न किया हो, तो निर्मल हाथों वाला आधार सूत्र लागू नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है, उसके अंदर पश्चाताप है और उसने आगे गलती नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी साम्य विधि के अंतर्गत न्याय प्राप्त होगा, भले ही वह उसका हाथ पूरी तरह स्वच्छ नहीं है। जैसे ऋणदाताओं को धोखा देने के विचार से अंतरण, एक व्यक्ति ने ऋणदाताओं को धोखा देने के आशय से संपत्ति का अंतरण किया, फिर आशय छोड़ देता है और ऋणों का भुगतान करना चाहता है। कहने का मतलब ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए एक व्यक्ति अपनी संपत्ति अंतरित कर देता है, बाद में उसको पश्चाताप होता है, उसको लगता है कि उन ऋणदाताओं ने हमको बुरे समय में मेरा साथ दिया था, मुझे उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए, और वह अब फिर वापस आता है और चाहता है कि ऋणों का भुगतान कर दिया जाए, तो जिसके पक्ष में विलेख लिखा गया है उसके विलोपन के लिए वाद लाया जा सकता है, उसमें सुधार के लिए वाद लाया जा सकता है। यहाँ यह नहीं देखा जाएगा कि साम्या का लाभ लेने के लिए स्वच्छ हाथों से आइए, क्योंकि उसने पश्चाताप है। अगर उसके पश्चाताप का सम्मान नहीं किया जाएगा तो कोई व्यक्ति क्यों पश्चाताप करेगा। तो ज़रूर आपको आज समझ में आ गया होगा कि साम्या का जो ये सूत्र है कि साम्या का लाभ लेने के लिए स्वच्छ हाथों से आइए, साम्या का लाभ लेने के लिए साम्या की तरह आइए, इस सूत्र का मतलब आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। नमस्कार दोस्तों।